मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग, मुट्ठी भर लोग वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। वो उनके कब्जे में सब कुछ है। आज जैसे कॉलेजियम सिस्टम की बात हुई है, फिर विस्तृत चर्चा कर दिए हैं, तो जो लोग हमारे पुरखे के साथ अन्याय कर रहे थे, जो हमको छूने तक से इनकार कर रहे थे, हमारे समाज में इस तरह का परिपाटी था कि इसका मुंह देखने से जतरा खराब होता है, इसको छूने से आपका हड्डी छुआता है, सारे लोग जान रहे हैं, यह चलते आ रहा था। हमारे बाप दादे पुरखे जो थे, अपर कास्ट के लोगों के घर के सामने से चप्पल पहन के नहीं जा सकते थे, घोड़े पे बैठ के नहीं जा सकते थे, पगड़ी बांध के नहीं जा सकते थे। उनके लिए जो संघर्ष किए हैं वो हमारे पूर्वज लड़ाई लड़े हैं। इस चीज को हम लोग आज भूलते जा रहे हैं। जो युवा पीढ़ी है, नौजवान है, उस चीज को भूलते जा रहे हैं। उसी का सजा आदरणीय लालू यादव जी आज तक भुगत रहे हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। चोरी कई ऐसे लोग हैं जो कितने लाखों करोड़ अरबों रुपये लेकर के भागे हुए हैं। अभी भी 2014 से लेकर अभी तक में हजारों लोग लेकर के देश से पैसा लेकर के भाग गया है। लेकिन सब वो ऊंची जाति के लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, उनके ऊपर कहीं कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आदरणीय लालू यादव जी जो सोशल जस्टिस की बात की है, सामाजिक न्याय की बात की है, और देश में नहीं पूरी दुनिया में जिस समय आज मोबाइल, टीवी, इतना सारा प्रचार तंत्र है, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं था, फिर भी पूरी दुनिया में लोग उनका नाम जान गए थे। क्यों? क्योंकि देश में वो ऐसा तख्ता पलट बिहार में कर दिए। सीधे जो ऊपरी तबके के लोग थे उनको नीचे बैठाने का काम किया, और जो नीचे तबके के लोग थे उनको आंख से आंख मिला करके ऑफिस दफ्तर हो सब जगह बात करने का अधिकार दिला दिए। इस चीज का जो खटक था वो उन लोगों के दिल में खटकते रहता था कि इनसे बदला लेना है। उसी का वो शिकार हुए। आपको ये समझना होगा कि जो लोग हमारे पूर्वजों के साथ अन्याय किए हैं, क्या आज वो जज बन करके कोर्ट में बैठ करके आपके साथ न्याय करेंगे? कभी नहीं कर सकते हैं। वो फिर साजिश के तहत आपको बर्बाद करेंगे, आप केस में उलझे रहेंगे, आपसे पैसा। वो देखते गया कि अब इन लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गया है, तो नई शिक्षा नीति 86 ईस्वी में ला दिया। 86 से पहले, 90 से पहले का दौर था कि डीएम का भी बेटा यही बीएसएस कॉलेज में पढ़ता था। गौरवगढ़ के अगर एक चपरासी का बेटा हो, किसान का बेटा हो, तो वो भी इसी बीएसएस कॉलेज में पढ़ता था। मैट्रिक करना है तो एक डीएम का भी बेटा हो, आईएएस आईपीएस का बेटा हो, तो वो विलियम्स स्कूल से, गौरवगढ़ हाई स्कूल चकलाई से करता था, और एक किसान का भी बेटा हो तो उसी स्कूल से करता था। इस साजिश को वो लोग जब समझ गया कि इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री को ये लोग हटा सकता है, देश के गद्दी पे जो राज कर रहा था उस पर जब ये लोग अपना अधिकार जमा सकता है, तो वो लोग नई शिक्षा नीति लाए। सबसे बड़ा चीज है शिक्षा। शिक्षा ऐसा श्रेणी का दूध है, बाबा साहब बोले हुए हैं कि जो वो ग्रहण करेगा वही दहाड़ेगा। तो हमारे लोग आज भी मूलभूत जो शिक्षा है, जो आधारभूत शिक्षा है, उससे दूर रह रहे हैं। तो 1986 ईस्वी में नई शिक्षा नीति लागू करके प्राइवेटाइजेशन को लाया गया, और जो सरकारी शिक्षा नीति था उसको खत्म करके सरकारी विद्यालय को, कॉलेज को कमजोर करके आज देखिए कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना हुआ है, कई प्राइवेट स्कूल है। और अभी का जो 2021 का जो डाटा आया हुआ था उसमें भी अभी भी दिया हुआ है कि जो प्राइवेट स्कूल है, जैसे सुपौल में ही एफिलिएटेड स्कूल में आरएसएम हो गया, अगर इसका आप डाटा निकाल के देखेंगे तो अभी भी आज भी हमारे समाज के सिर्फ और सिर्फ वहां 17 से 18% बच्चे पढ़ रहे हैं, और 80%, 82% बच्चे जो है अपर कास्ट के लोग उसमें अभी भी पढ़ रहे हैं। तो वो साजिश कर रहा है आने वाली पीढ़ी के लिए, को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन हमारे लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। कल तक स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, उसके लिए हमारे पूर्वज लड़ाई लड़े। आज उस चीज को हम लोग भूल करके हिंदू मुस्लिम उल्टा सीधा इस चीज में लगे हुए हैं, अपना स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, उस चीज में लगे हुए हैं। तो इस चीज को सबसे पहले गहन रूप से हम लोगों को समझना होगा कि जो सामाजिक न्याय की बात करते आए हैं हमारे पुरखे, जिसके लिए लड़ाई लड़ते आए हैं, उस पर हमको कैसे काम करना होगा, उसको हम कैसे फिर से मजबूत रखें, उसको हम कैसे जिंदा रखें। अभी मंडल कमीशन की बात है, तो मंडल कमीशन हमारे पूर्वज थे, बीपी मंडल साहब, लेकिन आज भी हमारे यहाँ के लोग भी उनकी जयंती और पुण्यतिथि के बारे में इंटरेस्टेड नहीं रखे हुए हैं। जबकि जो अपर कास्ट के लोग हैं, देखिए वो हमारे ऊपर साजिश करते आए अंग्रेज के जमाने से ही, और उसमें जो लोग लड़ाई लड़ा उसको स्वतंत्रता सेनानी करके, ये करके, वो करके, आज भी वो अपना उनका पुण्यतिथि सभी चौक चौराहे पे उनका मूर्ति प्रतिमा लगाया हुआ है, और उसका जो प्रत्येक साल उसके ऊपर वो लोग पुष्पांजलि करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। हमारे लोग ये भीड़ इकट्ठा करके उनका अमर रहे जिंदाबाद का नारा लगा देते हैं। तो इसलिए इस साजिश को हम लोगों को समझना होगा, और ये बहुत जर की बात है। अगर आज हम नहीं सचेत हुए तो हमारी आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो एक तरह से समझिए कि गुलाम हम लोग भी हो गए हैं, और वो लोग भी हो जाएंगे, उनके पास कुछ नहीं बचेगा। अभी इसमें जितने लोगों का फोटो लगा हुआ है ये सब हमारे महापुरुष है, अभी कोई जिंदा नहीं है। जब आज से 100-200 साल पहले ऐसे ऐसे लोग जन्म लेकर के, संघर्ष करके, लड़ाई लड़के इतना चीज हम लोगों को दिलवाने का काम किए, तो क्या इनके संघर्ष के लिए जो किया हुआ है, इनका जो हमको दिए हैं, उसको बचाने के लिए हम आप संघर्ष नहीं कर सकते हैं? हमको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आज सोशल मीडिया का जमाना है, हमको बोलना है, 10 लोगों के बीच में बैठते हैं तो उस जगह पे हमको अपनी बात रखनी है कि भैया अब
एक शहीद जगदेव साहब थे, उनका नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। सामाजिक न्याय की बात में अगर कीजिएगा तो उसमें जो अति पिछड़े दलित समाज के लोग हैं उनसे आप वंचित नहीं रह सकते, उनकी बातों को भी लेकर चलना पड़ेगा। अब ये नारा देने के बाद उनका नारा था कि अगले सावन भादों में गोरी कलाई कादों में। चूंकि हम लोगों के पास जमीन नहीं था और खेत रोपने का अगर काम होता था, धान रोपने का काम होता था तो हमारी बहन बेटियां जाकर के रोकती थी। उनको इस चीज का खटक था कि भाई जब जमीन है ही नहीं मेरे पास और हम उसमें जाकर के मजदूरी कर दें तो उनकी बहू बेटी भी क्यों नहीं मजदूरी करे। वो राज करेगा और हम जाकर के उनके खेत में काम करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ दिन के बाद उनकी हत्या हो जाती है। लेकिन आज भी हम लोग इस चीज से नहीं सबक सीखे हैं और फिर भी जो वो लोग कह रहे हैं, हमारे लोगों को आदत पड़ गया है सुनने का। जैसे देखते हैं कि सब जगह देखते हुएगा कि अभी मंदिर चमक रहा है, सब जगह शनिवार रविवार को क्या करता है तो क्या क्या निकाल कीर्तन भजन निकाल करके, और हमारे घर की महिलाएं पुरुष जो बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं वो जाकर के उनको सुनने का काम कर रहा है। घर में आकर के बच्चे को बताएगा वो चीज, तो आने वाली पीढ़ी पे तो वही असर पड़ेगा। लेकिन अगर घंटी एक मंदिर का है एक स्कूल का है, आप अपने बच्चे को कहिएगा कि मंदिर के घंटी तरफ जाने से कुछ नहीं मिलने वाला है, आप जाओ जाना ही है तो स्कूल की घंटी का सुन करके उधर जाओ, वहां से शिक्षा मिलेगा। तो इस चीज पे हम लोगों को काम करने का जरूरत है। अनिरुद्ध जी का हम शुक्रगुजार हैं कि ये इतनी बड़े कदम उठाए हैं और इस चीज को सफल करने के लिए हम लोगों को तन मन धन जो भी लगाना पड़े लगाएंगे। और इस आंदोलन को हम लोग जमीन से लेकर के मतलब सड़क से लेकर के और सदन तक लड़ने वाले जो भी लोग हैं उनके संपर्क में जाकर के हम लोग चाहेंगे कि अनिरुद्ध जी आप इस चीज को आगे बढ़ाते चलिए, इस कारमा को बढ़ाते चलिए और यह एक कारमा ऐसा होगा कि आने वाले समय में यह जन आंदोलन बन जाएगा। और जब तक यह जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक कुछ हम लोगों को हासिल नहीं होगा। तो इसमें जो भी चीज लगे, जो भी ऊर्जा लगे हम लोग लगाएंगे। और जहां से भी जो रणनीति करने की बात हो, जो भी काम की बात हो, आप हम लोगों को ऊपर भी जिम्मेदारी दीजिएगा तो हम लोग 100% इस चीज का निर्वहन करेंगे। साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि समाज के को लेकर के चिंतित हैं, लेकिन है क्या कि हम लोग उसके संपर्क में नहीं जा पाते हैं। तो एक इस तरह का कमेटी बना दिया जाए कि हर एक जिले में, जैसे यहाँ निराला जी हैं बहुत एक्टिव रहते हैं, तो इसी तरह से लोगों को एक दो लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दे दिया जाए कि भाई हम तो करके जा रहे हैं लेकिन इस चीज को चलाना आप लोगों को है। तो आप लोग एक ब्लॉक स्तर पे कम से कम टीम बना लीजिए 10 लोग 20 लोगों का, कि कहीं कोई बात हो, जिले में अगर बात हो, आंदोलन करने की बात हो, तो अगर सुपौल में 11 ब्लॉक है, एक ब्लॉक से 20 लोग भी आते हैं तो 200-250 लोग हो जाएंगे। भीड़ का तो जरूरत है, क्योंकि जब तक भीड़ नहीं रहेगा तो आपके ऊपर कोई नजर नहीं देगा। तो इस तरह से एक कमेटी बना करके और इसको संचालन किया जाए। और जिस दिन इस चीज का समापन होगा तो हम भी चाहते हैं कि वहाँ लाखों लोग का भीड़ इकट्ठा हो और लाखों लोग इस चीज को समझे कि नहीं भाई जो अनिरुद्ध जी ने जो काम किया है यह आज के डेट में जमीन से लेकर के और ऊपर लेवल तक सारे लोग जान रहे हैं और यह एक हल्ला बोल हो इस पे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात करें। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचारिक समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।